जी नमस्कार जी। आज जानेंगे निराकार के बारे में। तो नमस्ते, जैसे कि आप जानते ही हैं मुझे, तो निराकार क्या होता है इसी के बारे में जानेंगे। निराकार का मतलब होता है सीमा रहित। अब जैसे एंडलेस, जिसका कोई सीमा ना हो, तो आपने देखा होगा कि काफी चीजों की सीमाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है तो उसकी सीमा है, उसकी बाउंड्री है, तो चारों तरफ से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं दी, मिट्टी की कोई सीमा नहीं है। अब ये धरती है, अब इस धरती पे आप जहां तक दिखाई दे रहा है, हमें धरती ही धरती दिखाई दे रही है, पृथ्वी दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये निराकार है। लेकिन ये भी एग्जाम्पल पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। अब ये जो हवा है, पत्थर की तो सीमा होती है, हमने देखा है। लेकिन हवा है, ये इतनी दूर तक इसका विस्तार है कि हमें इसका विस्तार जो है, इसका एंड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। एक पत्थर है, उसका तो एंड दिखाई दे रहा है, उसकी तो सीमा हमें दिखाई दे रही है। जैसे पत्थर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो हम उसका हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन ये हवा है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये तो अंतहीन है। इसका विस्तार, इसका फैलाव कह लो, तो वो तो अंतहीन है। तो इसी को हम निराकार के नाम से जानेंगे। जो कुदरत में है वो कुदरती तरीके से निराकार है। हर चीज निराकार है। सिर्फ निराकार से कुछ चीजें बन गई हैं। जैसे आपको पहले बताया, ये पृथ्वी है, धरती है, इसका तो हमें कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आंखों से देख रहा हूं तो इसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस पृथ्वी से, इस धरती से, इस मिट्टी से एक पत्थर बन गया है। जैसे ये पत्थर है, एक मिट्टी की ढेरी बन गई है, तो उसका तो सीमा होगी, उसका तो अंत होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। पत्थर की तो लंबाई चौड़ाई होगी। लेकिन धरती की और इस मिट्टी की तो कोई लंबाई चौड़ाई हमें देखने को नहीं मिल रही है, अंतहीन है। तो अंतहीन को ही हम निराकार कहेंगे। निराकार के तत्वों से ही छोटी चीजों का निर्माण होता है। जैसे इस धरती से एक पत्थर का निर्माण हो जाता है, मिट्टी से एक छोटे से पत्थर का निर्माण हो जाता है, ऐसे ही निराकार से इन साकार चीजों का निर्माण होता है। जैसे अब बादल हैं, अंतहीन है, ये बादल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण देके समझाता हूं। अब बादल हैं, उनका जो बादल है, पानी की जो भाप है, वो इतनी फैली हुई है कि हमें उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद में अगर इन्हीं बादलों से, इस पानी की भाप से अगर ओले बन जाते हैं, बर्फ बन जाती है, तो साकार हो गया। तो यहाँ पे बात समझने वाली बात यह है कि जो निराकार है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसी से ही ये छोटी छोटी चीजें का निर्माण होता है। तो आज बस यही समझाने की कोशिश की गई है। जो एंडलेस है उसी को ही निराकार कहते हैं, जिसका विस्तार का कोई अंत ना हो। कुदरत में निराकार ही ज्यादा है, छोटी मोटी चीजें उससे बन जाती हैं, उसको हम साकार कह देते हैं। तो जैसे बादलों से एक ओला है, ओले की बूंद बन गई है, बर्फ बन गई है, एक छोटा सा ओला बन गया है। तो बादल तो निराकार थे, अंतहीन, उससे एक छोटी सी चीज का निर्माण हो गया है। तो बादल को यहाँ पे कहेंगे निराकार और ओले की बूंद को कहेंगे साकार। तो चलो आज निराकार के बारे में जाना, फिर और ज्यादा जानेंगे इसके बारे में। आज के लिए काफी हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए। इस निराकार शब्द का काफी जगह प्रयोग होगा आने वाले टाइम में, तो इस निराकार शब्द को ध्यान रखिए जरा। तो थैंक यू वेरी मच। आगे फिर बात करेंगे।